जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। हम लोग गर्मियों में अपनी स्किन केयर जो है ना वो बिल्कुल भी इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज़ गर्मियों में हम लोग थोड़ा लेज़ी हो जाते हैं। सारा दिन जो धूप का टाइम होता है उसमें हम लोगों का बहुत कम दिल करता है कि हम लोग रूम से बाहर निकलें, कुछ अपने लिए अच्छा बनाएँ या खाएँ, और बस केयरलेस हो जाते हैं, जिसकी वज़ह से हम डल होना शुरू हो जाते हैं। और सम टाइम ऐसा भी हो रहा होता है कि हम जितना भी पानी पी लेना, हमें लग रहा होता है हमारी प्यास बिल्कुल भी नहीं बुझ रही। तो हम लोग गर्मियों में जो है वो किस तरीके से अपने आप को बेटर कर सकते हैं, किस तरह अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं। वैसे सबका अपना अपना ओपिनियन है, मैं जो खुद करती हूँ मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने लगी हूँ। और अगर रूटीन ना भी डेली की बने ना, तो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा तो ये कर लेना बहुत ही मच बेटर है। अभी मैंने बनाया था यहाँ पे आड़ू का जो शेक, और आड़ू का जो फल है चूँकि नया आया है और अभी बहुत ज़्यादा उसमें मिठास नहीं है, इस वजह से उसके अंदर मैंने एक आम इंक्लूड कर दिया था कट करके, ताकि अच्छी सी मिठास बन जाए। और शुगर जो है वो आप अपने बच्चों के अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि वो बच्चे कितना शुगर लेते हैं। वैसे जो मैंने जब पीना होता है तो मैं पहले निकाल लेती हूँ, और जो बाकी बच्चों को देना होता है उसके अंदर दोबारा से ग्राइंड करके चीनी जो है वो बच्चों को दे देते हैं। और साथ में इसमें थोड़ा सा मैंने तुखमलंगा डाल दिया था, तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। सेकेंडली हम क्या करते हैं कि पानी जो है ना वो बार बार हम ये डिस्पेंसर की तरफ जाते हैं या कूलर के पास जाते हैं, तो अक्सर काहली और सुस्ती की वजह से हम पानी पी ही नहीं पाते। तो मैं क्या करती हूँ कि इस तरह पानी की जो बोटल्स है, जहाँ पे भी मैंने बैठना होता है वहीं पे मैं भर के अपने पास ले आती हूँ। और डिस्पेंसर जो है वो गर्मियों में पानी का एक गिलास ठंडा करता है, और अगर रेगुलरली आपने पानी डिस्पेंसर से लेना हो ना, तो आप बहुत रेगुलरली पानी उसके अंदर से नहीं ले सकते, बिकॉज़ उसने बंद होने के बाद फिर से स्टार्ट होना होता है। तो पानी के 1 या 2 गिलास ही आप ले सकते हैं। तो मैं कूलर में एक साथ ही जो है वो बर्फ़ डाल के पानी जमा करके रख देती हूँ, और इस तरह बोतल से बच्चे भी खुश होकर पानी पी लेते हैं। और यहाँ पे ये जो मेरा गोलू मोलू सा बच्चा है, ये भी लॉलीपॉप खा के बैठा हुआ था, तो इसके पूरा मुँह जो है ना वो कलरफुल था। अच्छा जी, देखिए बच्चे ने भी पानी पी लिया इसी तरह, इसी बहाने, क्योंकि बोतल में पानी था और वो बच्चे खुश होकर पी लेते हैं। अब दूसरी तरफ हम लोग जब किचन में काम करते हैं तो हम लोगों ने अमूमन शिफॉन के दुपट्टे हमारे हर सूट के साथ आ जाते हैं, और किचन में काम करते हुए हम भी शिफॉन के दुपट्टे ले लेते हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों को एक आइडिया दूंगी कि प्रेफ़र किया करें कि लॉन के दुपट्टे लिया करें, बिकॉज़ आप लोग जब किचन में काम करते हैं ना, लाजमी पसीना आ जाता है, या आपको अपनी स्किन का थोड़ा सा ज़रा नीट करना पड़ता है। और अमूमन जो देसी औरतें हैं हमारे जैसी, वो तो लाजमी अपने दुपट्टे के साथ ही जो है स्किन को क्लीन कर लेती हैं। तो होता क्या है कि जब हम शिफॉन का दुपट्टा स्किन के ऊपर रगड़ते हैं ना, तो वो हमारी स्किन जो है उसको रगड़ देगा। ये बेटर है कि आप शिफॉन के दुपट्टे की बजाय लॉन का दुपट्टा लें। और यहाँ पे देखें, मैंने जो लिपस्टिक का कलर यूज़ किया है वो भी मैंने बहुत लाइट यूज़ किया है। और बताने का मकसद ये है कि था कि हल्की सी घर में इस तरह लाइट कलर की लिपस्टिक लगाने से आपको अपना आप भी काफ़ी हद तक अच्छा लगता है, चेंज लगता है, और घर में आपको थोड़ा सा ज़रा अपनी केयर करने की ज़रूरत पड़ जाती है। जब आप लिपस्टिक लगाने जाते हैं ना, तो लाजमी बात आपको याद आ जाता है कि अच्छा मैं आ तो गई हूँ ड्रेसिंग के सामने, तो मैं अपनी स्किन केयर भी कर लूँ। तो स्किन केयर के लिए ना मेरे पास है ये सीरम, जो मैं दिन में यूज़ करती हूँ, और ये डॉक्टर की रिकमेंडेड पे मैंने लिया हुआ है, लेकिन मेरा अब ये बिल्कुल एंड हो गया है। तो सीरम जो था एंड पे, वो तो मैंने अपने फेस पे लगा लिया है। और कोशिश किया करें कि सीरम जो होते हैं इनको ऊपर की साइड पे लगाएं, बल्कि सीरम क्या, जब भी आप किसी भी चीज़ की मसाज करें तो आप ऊपर की साइड पे करें, ताकि आपकी जो स्किन है वो टाइट होकर ऊपर की तरफ जाए। इस तरीके से आपने अपनी स्किन को हल्के हाथों से जो है वो, गर्मियों में आपको पता है स्किन वैसे भी बहुत सेंसिटिव हुई होती है, सो दैट्स वाई आपने बहुत ही लाइट हैंड से जो है ना वो अपनी अच्छा दूसरी तरफ जो है ना वो मैं आपको बताती हूँ, जो है ना मैंने बना के रखा हुआ था, बल्कि बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब आप चावल को बॉईल करते हैं ना, तो जो पानी आप उसका गिरा देते हैं ना, वो मैंने पानी इन दोनों बोटल्स के अंदर भर के रख लिया था। और एक बोतल जो है वो बालों के लिए रखी हुई है। सर के बालों को जब भी धोना होता है, हेड वॉश करते वक्त मैं इस पानी का यूज़ कर लेती हूँ। और दूसरा जो है वो ये वाली बोतल थी, जिसको मैं फ्रिज से ही थोड़ा सा लेती थी और स्प्रे के अंदर डाल के स्प्रे कर लेती थी। लेकिन अब ये मेरा सीरम चूँकि खाली है, तो इसके अंदर भी मैंने रख लिया, ताकि रात को जब मैं सोने लगूँ तो इसके वहीं पे बेड के साथ इसको रख लूँ, और वहीं पे अपने फेस पे इसके 2 से 3 ड्रॉप लगाने के बाद अच्छे से मसाज कर लूँ। ये नेचुरल है और इसकी बहुत ही फ़ायदे आपने भी सुनी होगी। तो लेकिन आपने इसको रखना मोस्टली फ्रिज में है, ताकि ये ख़राब ना हो सके। अगर आप इसमें एलोवेरा डाल लें तो वेल एंड गुड हो जाएगा।
अच्छा जी, अब हम आते हैं अपनी नाइट क्रीम की तरफ। तो ये मैंने हर्बल नाइट क्रीम है, बहुत ही वायरल है वाइटनिंग के हवाले से, लेकिन अभी जो है वो मैं इसको एज अ वाइटनिंग नहीं, जस्ट मॉइस्चराइज़र के तौर पे यूज़ करती हूँ, ताकि डेली जो मेरी नाइट रूटीन है ना, मैं बहुत ज़्यादा क्रीम्स यूज़ ना करूँ। इसका मैंने बहुत ज़्यादा सुना था, देखा था, तो मैं आपको ये लगा के भी दिखाती हूँ अपने हैंड्स पे। इसको लगाने के बाद ना बिल्कुल भी ग्रीसीपन फ़ील नहीं होता, बिल्कुल जहाँ पे जैसे आप फेस पे लगा रहे हैं या आप अपने हैंड्स पे लगा रहे हैं तो ग्रीसपन नहीं इसमें आता, बिल्कुल वहीं पे ये है अब्ज़ॉर्ब हो जाती है और फ़ील नहीं होता कि आपने कुछ लगाया हुआ है। और अगर आप किचन में भी जाने लगते हैं या आप घर में वैसे भी बैठे हुए हैं, तो आप इस क्रीम को अगर लगाते हैं तो बिल्कुल भी इसकी आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग नहीं फ़ील होगी अगर आप पंखे के नीचे बैठे हैं। ऑफ़ कोर्स अगर पंखे के बिना हैं या एसी के बिना हैं तो लाज़मी बात है, फिर तो आप स्वेट होंगे ही, लेकिन ये क्रीम जो है वो बहुत ही अच्छी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग गर्मियों में ऑयलिंग भी बहुत कम कर देते हैं, शैम्पू बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, बाल डेली वॉश हो रहे होते हैं, डेली नहाने धोने से हमारे बालों में भी एक ड्राईपन आ जाता है। तो ये जो मेरी वाटिका की बोतल है, ये वाला ऑयल भी मेरा ख़त्म हो गया था। आधा जब बच गया, आधे के अंदर मैंने ऑलिव ऑयल डाल लिया है। ऑलिव ऑयल टिन पैक में होता है, तो टिन पैक से निकाल के मैंने इस बोतल में डाल दिया ताकि वो गिरे भी ना और मेरा रेगुलर यूज़ करना मुझे ईजी हो जाए। और साथ में जो है ना वो मैंने एक कैस्ट्रल ऑयल की बोतल डाल दी है। कैस्ट्रल ऑयल आपको मालूम होगा थोड़ा सा ग्रीसी होता है, तो वो हमारी जो ड्राई स्किन है, जो ड्राई हेयर होते हैं, उनको कंट्रोल कर लेता है। तो जब आप अकेला उसको यूज़ करेंगे ना तो वो बालों में बहुत ज़्यादा चिपक जाएगा, तो इस वजह से उसको कभी भी अकेला यूज़ ना करें। उसके अंदर 2 से 3 ऑयल मिक्स कर लें और हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ऑयलिंग ज़रूर करें, अपने बच्चों के करें, ख़ुद के करें। तो ये इससे आपके बालों की जो ड्राइनेस है, जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा हेयर ड्राई हो जाते हैं और शैम्पू भी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो हम उस तरीके से अपने हेयर की केयर नहीं कर पा रहे होते। और साथ में मैंने आपको बताया था कि राइस का जो पानी है वो मैं रख लेती होती हूँ फ्रिज में, जब मुझे नहाना हो तो मैं उसको फिर बोतल को साथ में ही यूज़ करके अपने बालों को वॉश कर लेती हूँ। कुछ लोग मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करते गर्मी की वजह से और स्किन ऑयली हो जाएगी, ये सारी रीज़न्स की वजह से, लेकिन आज मैं इस चीज़ का बहुत ही ईजी हल आपको बताऊंगी। अब मैं आपको अपने हाथों पे भी मॉइस्चराइज़ करके दिखाती हूँ, बल्कि मैं आपको अपनी स्किन पे ही मॉइस्चर करके दिखाती हूँ। अगर आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं तो इसका कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जिस तरीके से आप लोगों को लगता है ना कि स्किन ऑयली हो जाती है, पिंपल्स आ जाएंगे या पोर्स ओपन हो जाएंगे या आपको थोड़ा सा जैसे ग्रीस फील होता है, उसका इजी हल ये है कि सबसे पहले आप मॉइस्चराइज़र लें थोड़ा सा और आप इसको अच्छे से अपने हैंड्स के साथ मसाज करें। मसाज आप लोगों ने जब भी करनी है डीपली मसाज दें ताकि स्किन की अंदर तक डस्ट रिमूव हो सके। अच्छे से स्किन को मसाज दें जहाँ पे ब्लैक हेयर्स वाइट हेयर्स होने का ख़दशा होता है, और अपनी नेक को भी साथ साथ करें, अपने फेस को भी, और आप अपने डार्क सर्कल के नीचे भी अच्छे से इसको मॉइस्चराइज़ करें। स्किन को जब अच्छे से आपने मॉइस्चराइज़ कर लेना है तो मसाज करने के बाद 2 मिनट इसको रेस्ट दें। 2 मिनट के बाद जब आप देखें कि स्किन के अंदर ये जो मॉइस्चराइज़र है अब आपका अब्जॉर्ब हो चुका है, तो देन आप अपने जो है वो इस तरह का जो स्पॉन्ज है, ये आपको मार्केट से 100-150 का मिल जाता है। तो बस आपने इस तरह का एक स्पॉन्ज ले लेना है और उसके साथ स्किन को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लें। इस तरह ये होता है कि आपको बार बार वॉश करने का भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि अब यहाँ पे क्लिनजिंग करें और फिर वॉशरूम में जाके वॉश करें। तो अच्छा करें कि एक स्पॉन्ज जो है उसको आप ठंडे पानी में जो है ना वो डिप करके रख लें और उसके साथ अपनी स्किन को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लें। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है हमारा, वो हम लोगों ने लगाना है टोनर। अगर टोनर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप रोज़ वाटर का जो है वो स्प्रे कर लें, और उसके बाद हम लोगों ने लगाना है मास्क। और ये देखिए स्किन को मॉइस्चराइज़र करने के बाद हमारा जो स्पंज है वो कितना ज़्यादा डस्टी हो रहा है। लाइक हम तो सारा दिन माशाल्लाह से 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, इसके बावजूद भी हमारी स्किन के अंदर से डस्ट उतने अच्छे से रिमूव नहीं होती जितने की डीप क्लींजिंग के साथ रिमूव होती है। अब जी मेरे पास है गो फॉर ग्लो का मास्क, और इस मास्क को जो है वो हम लोगों ने सबसे पहले थोड़ा सा हाथ पे निकाल लें। हाथ पे निकालने के बाद अपने फेस पे उसको अप्लाई कर लें। अप्लाई करने का तरीका एज़ इट इज़ है, आपने ऊपर की तरफ अप्लाई करना है, नीचे की तरफ कोई चीज़ भी अप्लाई नहीं करनी, चाहे आप मसाज कर रहे हैं चाहे आप मास्क लगा रहे हैं।
और कुछ लोग मास्क को आँखों से बहुत दूर रख के लगाते हैं, लेकिन वो मास्क जो है वो दूसरा मास्क होता है जिसको पील ऑफ बोलते हैं। तो ये वाला जो मास्क है इसको आपने जस्ट वॉश कर लेना होता है या स्पॉन्ज के साथ साफ़ कर लें। तो इसको जो है आप अपनी डार्क सर्कल में अच्छे से लगाएं, इवन दैट के नेक पे भी लगाएं, और आप इसको आइज़ के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। बस एहतियात इतनी सी होती है कि बस बोलना नहीं है जी। तो हमने मास्क को जो है वो 10 मिनट्स टाइम दे दिया है। आपने ये नहीं देखना कि ये ड्राई कब होगा, बिकॉज़ गर्मियों में ये बहुत जल्दी ड्राई होता भी नहीं है। तो आपने अगर इसको 10 मिनट्स टाइम दे दिया है तो 10 मिनट्स के साथ आप उसी स्पंज को जिससे आपने अपने मॉइस्चराइज़र करने के बाद स्किन साफ़ की थी, इसको ठंडे पानी में डिप करके रख दिया, और दोबारा से जो है मैंने अपना फेस का मास्क जो है उसी स्पंज के साथ अच्छे से नीट कर लिया। अब इस वजह से कि मेरे पास हर चीज़ पास ही अवेलेबल थी, तो साथ जल्दी जल्दी में मेरा मास्क भी साफ़ हो गया और क्लिनजिंग भी अच्छे से हो गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी फ्रिज में, ये मेरी तितलियाँ देख लें सबसे पहले, और देन मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आइस क्यूब इसके अंदर रखी होती हैं। ये जो है ना ये बड़ा इजी हो जाता है यूज़ करना। इसमें आइस क्यूब निकालना मेरे लिए बहुत इजी है। ये हार्ड वाली नहीं है, ये सिलिकॉन टाइप की बनी हुई है। तो जब हम इसको थोड़ा सा मरोड़ मरोड़ लें ना, यानी कि इसको फोल्डिंग करें, तो फोल्डिंग के बाद इसमें से जो आराम से हमारा आइस क्यूब्स हैं वो निकल आती हैं। तो आइस क्यूब निकालने के बाद हम लोगों ने अपने फेस को आइसिंग कर लेनी है, और आइसिंग करने के बाद आप लोग कोई भी ये नहीं सोच सकता कि जो मॉइस्चराइज़ किया था उसके बाद स्किन पे ऑयल आ जाएगा, या आपकी स्किन पे पिंपल्स आ जाएंगे, या आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज़र लगाने से ख़राब हो सकती है, ऑयली हो सकती है। कुछ भी ऐसा नहीं होता। जब आप आइसिंग कर लेते हैं तो आपके जितने भी पोर्स ओपन होते हैं वो लॉक्ड हो जाते हैं, आपका जो ऑयल है वो कंट्रोल हो जाता है। और मास्क अगर आप लगा लें तो मास्क के बाद ये अगर आप करते हैं गर्मियों में तो ये बहुत ही बेस्ट है। लेकिन अगर आप एक चीज़ भी करना चाहें तो एज़ यू लाइक आप एक चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और जो आइस करना है, या अगर आप आइसिंग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, तो आप इस तरह आइस क्यूब को पानी के अंदर एक बॉल में निकाल लें, और उसके बाद जो है आप इसके अंदर फेस को अच्छे से डिप करें और लेफ़्ट एंड राइट साइड पे थोड़ी देर स्टे दें। बस ये देखिए कि मैंने बॉल में पानी ले लिया है, और अब मैंने इसके अंदर फेस को डिप करना है। हम लेफ़्ट और राइट करेंगे तो हमारा स्टेमिना भी बन जाएगा डिप करने के लिए ना, क्योंकि वो कूलिंग है, और इससे आपको बहुत एक ज़बरदस्त किस्म का इफ़ेक्ट मिलता है। आपके स्किन के पोर्स मिनिमाइज़ हो जाते हैं और स्किन आपकी टाइट होती है। आप करके देखें, पहले आप 5 मिनट टाइम दें, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता 8 से 10 मिनट टाइम दे दें। अच्छा जी, ये देखें आप 10 मिनट के टाइम देने के बाद जो है वो स्किन इतनी फ्रेश और बिल्कुल हल्की फुल्की हो जाती है। अच्छा, इसके बाद जो आपने एक चीज़ की केयर करनी है कि अमूमन अब देखें जैसे शाम का टाइम है, 5 बज रहे हैं, और इस टाइम मैंने जब आइसिंग भी कर ली है, मॉइस्चराइज़ भी कर लिया, अब स्किन तो हमारी नीट हो गई है, लेकिन हम लोग उसके बाद अमूमन लेडीज़ का होता यही है कि वो 5-6 बजे अपने जो है वो खाना बनाने के लिए चली जाती हैं। तो डायरेक्टली जब आप अपने ठंडे फेस को लेके, ज़ाहिर है आपने कूलिंग किया स्किन को, तो आपने उसी वक्त जो है अपना बर्नर पे नहीं चले जाना, यानी आपने खाना उसी टाइम नहीं बनाना। आप थोड़ा देर स्किन को नॉर्मल होने दें, देन आप इस तरह का कोई भी जो सन ब्लॉक है वो ज़रूर यूज़ करें। मुझे ये डॉक्टर ने रिकमेंड किया हुआ है, आप लोग अपनी स्किन के अकॉर्डिंग या डॉक्टर रिकमेंडेड पे जो भी आपको सूट करता है वो ले लें। वैसे न्यूट्रोजीना का भी बहुत अच्छा है, और भी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अभी मेरे माइंड में नहीं आ रही, क्योंकि मुझे रियली में अभी नमाज़ पढ़नी है, और नमाज़ पढ़ने से पहले पहले मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी जो वीडियो है इसको एडिटिंग भी कर लूँ और आप लोगों के साथ अपनी टिप्स भी शेयर कर लूँ। और अब आप मेरी स्किन देख सकते हैं, और आपने ऊपर की तरफ हल्के हल्के हाथों से टाइट करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर मेरी बहुत मेहनत हुई है, और मेरे लिए आपका लाइक और सब्सक्राइबर जो है वो बहुत कीमती है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।